हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इस मनोरमा क्लासेस में। जैसे कि एक पिछला वीडियो पहले ही डाल दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया आखिर में आपके देश का नाम क्या है और क्यों इस टॉपिक पे पूरा कंट्रोवर्सी हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत जल्द ही आपके सामने एक दूसरे टॉपिक के साथ मैं आपको अवेयर कराने जरूर आऊँगा। जैसे कि एक इंटरव्यू में एक इंसान के द्वारा ये कहा गया कि हमारे देश का नाम अर्थात इंडिया का नाम अगर आप चेंज कर भारत करते हो, यानी कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। मैं पूछना चाहूंगा ये कि इंडिया, मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया, ऐसा नहीं है कि इंडिया का नाम चेंज कर भारत, भारत का नाम चेंज कर इंडिया रख देना चाहिए। ये तो वही बात हुई जैसे कि मान लो कि मेरा नाम रोहित है और मैं रोहित हिंदी में ना लिखकर इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में ना लिखकर हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर कोई मुझे बोल रहा है कि आप अपना नाम चेंज कर दियो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आखिर में भारत अर्थात भारत है क्या, इंडिया अर्थात इंडिया है क्या। यानी कि यूनानियों के द्वारा भारत में प्रवेश जब किया गया तो सिंधु सभ्यता को, यानी कि सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जाना गया और वही इंडस आगे चलकर याद रखिएगा इंडिया बनता है। फिर आगे देखोगे तो याद रखिएगा पुराणों में, ठीक है, दुष्यंत के पुत्र भरत और उनके नाम पे याद रखिएगा भारत रखा गया। ठीक है, पूरा ऋग्वेद में आप पढ़ोगे, ठीक है, जो सबसे पुराना वेद है, उस वेद में आप पढ़ोगे कि बेसिकली याद रखिएगा एक कबीला था जिसका नाम है भारत। उस कबीले के नाम पे याद रखिएगा क्या पड़ा? इंडिया का नाम याद रखिएगा भारत पड़ा। तो इंडिया अर्थात भारत, जैसे कि आप आर्टिकल 1 में देखोगे, ठीक है, उसमें भी याद रखिएगा यानी कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि इसको हिंदी में भारत लिखा गया है और इंग्लिश में इंडिया लिखा गया है। तो फिर कहां से हुआ कि हमारे देश का नाम चेंज हो रहा है? अब इसको लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट देना पता नहीं सही है कि गलत है। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे कि क्या ये स्टेटमेंट किसी का देना सही है कि देश के साथ गद्दारी एक बहुत बड़ा शब्द होता है। ठीक है, और इस शब्द को मैं तो सपोर्ट नहीं करता हूं, ऐसे शब्दों को कि डायरेक्ट आप किसी पे ब्लेम डाल दो कि देश के साथ गद्दारी। ठीक है, इस चीज को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। बात करते हैं कि आखिर में कंट्रोवर्सी हुआ क्यों हुआ ये इतना बड़ा बखेरा होने के पीछे रीजन ये है कि हमारे माननीय याद रखिएगा राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने G20 सम्मेलन में याद रखिएगा जब इन्होंने इनविटेशन कार्ड भेजा तो उनके इनविटेशन कार्ड में याद रखिएगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जगह पे याद रखिएगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। ठीक है, यानी कि इंडिया के जगह पे याद रखिएगा भारत। अब कंफ्यूज हो रहेंगे आप भी कि आखिर में सर इंडिया और भारत में अंतर क्या है? दोनों नाम सेम है, इंग्लिश में हम याद रखिएगा इंडिया कहते हैं और अंग्रेजी हिंदी में बेसिकली हम भारत कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो बेसिकली इंडिया का स्पेलिंग अलग होता है, भारत का स्पेलिंग अलग होता है, दोनों का स्पेलिंग याद रखिएगा अलग अलग होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा याद रखिएगा जो इनविटेशन कार्ड G20 सम्मेलन में भेजा गया था उसमें याद रखिएगा भारत ही लिखा गया, ना कि इंडिया लिखा गया। अब इस चीज को याद रखिएगा ऑपोजिशन लीडर और साथ में बहुत सारे हमारे देश के याद रखिएगा जो राष्ट्रीय पार्टी है, इनके द्वारा विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है कि आखिर में आप हमारे देश का नाम चेंज कैसे कर सकते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि ये देश का नाम चेंज है। क्योंकि याद रखिएगा भारत, हम सदियों से जानते आए हैं कि हमारे देश का नाम भारत है और हम भारतवासी है। जैसे कि आज भी आप गर्वपूर्वक याद रखिएगा आप यही बोलते हो कि हम भारतीय हैं। ठीक है, क्या है? हम भारतीय हैं। जैसे कि आपको चंद्रयान 3 का याद रखिएगा सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद आपने भी ये बात बोला होगा कि मुझे फख्र है कि मैं एक भारतीय हूँ। उसी तरह मैं भी बोला था कि मुझे भी याद रखिएगा फर्क है, मैं प्राउड करता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ। ठीक है, तो इसमें चेंज कहाँ आया? अगर मैं किसी भी चीज को बेसिकली याद रखिएगा दो नामों का सम्मेलन एक ही हो और मैं दूसरे नाम से याद रखिएगा अगर उसका उच्चारण करता हूं तो ये गलत नहीं होगा। अब देखो कंट्रोवर्सी इसलिए आया कि 26 पार्टियों के द्वारा बेसिकली क्या किया गया, जैसे कि आपको पता है कि राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था और इस भारत जोड़ो यात्रा में बेसिकली क्या किया गया, यानी कि 26 पार्टी याद रखिएगा मिलकर एक टीम, मतलब एक टीम बनाए, टीम समझ लो जैसे कि इंडिया टीम खेलती है उसी तरीके से याद रखिएगा एक टीम बनाया गया जिसे याद रखिएगा क्या नाम है, उसी टीम को याद रखिएगा क्या नाम दिया गया? इंडिया दिया गया, यानी कि INDIA। ठीक है, अब इनको अपोजिशन पार्टी में जो भी हैं, ठीक है, या जो भी दल है उनको ये लगता है कि मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूं, ठीक है, कि मोदी सरकार है।
ठीक है, डायरेक्ट मोदी सरकार पे ये मतलब कि चिट्टा फाड़ा गया है कि मोदी सरकार ये ऐसा करना चाहती है कि हमने यहाँ पे इंडिया पार्टी बनाई, जिसके वजह से इंडिया का नाम याद रखिएगा चेंज कर भारत किया जा रहा है। पूरा याद रखिएगा मुद्दा यही है और कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये पार्टी नहीं बनी होती तो शायद अपोजिशन वाले जो भी व्यक्ति हैं शायद ये मुद्दा ही नहीं उठाते, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, क्या पता किसी भी पक्ष के बारे में आप याद रखिएगा कंप्लीटली नहीं बोल सकते हो, क्या पता बीजेपी सरकार भी इसीलिए की हो कि एक इंडिया पार्टी बना है तो हम इंडिया को याद रखिएगा इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एज ए भारत रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो भी मुद्दा हो आप अपना राय मुझे बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि मुझे सच्चाई आपके पास पहुंचाना है। मैं दोनों तरफ से याद रखिएगा, दोनों तरफ से इक्वल हूं, यानी कि आपको दोनों चीज़ों की बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब आप अपना राय दीजिएगा मुझे कि बेसिकली क्या आपकी राय है, क्या ये कंट्रोवर्सी सही है। देश में बहुत सारे कंट्रोवर्सी वैसे चल रहे हैं जिसपे याद रखिएगा उस चीज़ का क्या नाम है, आप उस पर कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, उस चीज़ पे कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इंडियन मतलब जो इंडिया पार्टी बनाया गया है उनका अलग से याद रखिएगा, फुल फॉर्म के साथ याद रखिएगा इस पार्टी को बनाया गया है। बहुत सोच समझ कर याद रखिएगा, बहुत सारे दिग्गज नेताओं के द्वारा याद रखिएगा इस पार्टी को क्या किया गया है तो बनाया गया है। तो आप अपना राय बिल्कुल दीजिएगा दोस्तों, यानी कि जिसको जितना समझ में आया बिल्कुल एक बार बिल्कुल बोलिएगा। यानी कि जैसे कि आप सभी को पता है यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक इस चीज़ पे हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, तो मैं भी चाहूँगा कि आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि क्या मैं इस बात पे सही हूँ, क्या मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूँ, या आप इस कंट्रोवर्सी से सहमत हैं, या आपके हिसाब से कोई और कंट्रोवर्सी होना चाहिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में हैशटैग रोहित राइट के नाम से बिल्कुल अपना आंसर जरूर दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।